नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य जागरण न्यूज़। हम आज एक चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो आज ग्रहण लगने वाला है और 12:57 से शुरू होगा सूतकाल और रात में 9 बज के शुरू होगा और 1 बजे तक रहेगा पूर्णकाल। सभी मंदिर के कपाटें बंद रहेंगी। आज से हमारे जो हिंदू मान्यता तरफ हिंदू धर्म में पितरपक्ष जो ठेठ भाषा गांव की कही जाती है कि आज से शुरुआत है। कुछ जिनके यहाँ श्राद्ध आज से भी होगा, कुछ लोगों के यहाँ पंचमी और छठवीं, ऐसे 27 तारीख तक ही चलेगा प्रोग्राम। इसको लेकर हम एक हमारे साथ विद्वान शास्त्री जी हैं, हम उनसे इसको लेकर चर्चा करेंगे। आखिर ये मरने के बाद पिंड क्यों पारा जाता है? लोग आज से गया और गंगा सागर यहाँ जाते हैं और वहाँ भर पिंड दान करते हैं। वहाँ की परंपरा क्यों ऐसी की गई है? ये ग्रामीण स्तर में है, कुछ अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग रूप दिया गया है। आइए हम इन्हीं से सीधे इसको लेकर चर्चा करते हैं। ये परिचय देते बताएं आप। जी नमस्कार सर, हम अश्विनी कुमार तिवारी, थाना कौड़िया, जिला गोंडा, ऊंचे जमथरा से बात कर रहे हैं। हमारा नाम अश्विनी कुमार तिवारी है। हमने आज से जो पितृपक्ष कहा जा रहा है, इसको लेकर जो हिंदू धर्म में लोगों के यहाँ मरने के बाद श्राद्ध किया जाता है और लोग पानी देते हैं, इसका क्या महत्व है, क्या है इसको लेकर? जी सर, ये पितृपक्ष 15 दिन का होता है। एक साल में एक बार कुवार महीने में ये कृष्ण पक्ष 15 दिन पितरों का पक्ष रहता है और 15 दिन के बाद में फिर नवरात्र आ जाता है, मतलब शुक्ल पक्ष आ जाता है। हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति की मृत्यु होता है, कोई भी धर्म हम मान लें, हिंदू धर्म और से धर्म हैं, काफ़ी धर्म हैं, लोग मानने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा विशेषकर हिंदू धर्म में जो है पितरों को ज़्यादा विशेष महत्व दिया जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर मिलता है, इसलिए अगर मृत्यु हो जाता है किसी का हमारे हिंदू धर्म में, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर उसका विवाह हो जाता है विधि विधान के साथ में, तो उसको हम पितृपक्ष में उसका श्राद्ध किया जाता है। इसका महत्व बहुत है। अधिकस्य अधिकम फलम, किसी चीज़ का भी अंत नहीं है। सबसे पहले बात सर आप ये ध्यान दीजिए, अंत नहीं है। सर्वप्रथम किसी की मृत्यु होता है तो सूतक लगता है, उसमें 10 दिन या बालक पैदा होता है उसमें भी, तो हम 10वें दिन उसका शुद्ध करते हैं, घंट बांधा जाता है। उसके बाद में महापात्र होता है, फिर सोरह श्राद्ध होता है, तिरही होता है। उसके बाद में एक बरखी कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में। बरखी पहले परंपरागत तो 1 साल पे ही होता था सर, लेकिन वर्तमान स्थिति में कहा गया है कि जो भी जैसा परंपरागत अपनाए। वर्तमान में व्यक्ति अभी भी 1 साल पे, 11 महीने पे या 9 महीने पे, 3 महीने में, 6 महीने में या अथवा 1 महीने के बाद में तिथि मनाते हैं, उसमें कर देते हैं, या दूसरे दिन ही 13 दिन पर या 14वें दिन पर इसको बरखी कहते हैं। आखिर घंट क्यों बांधा जाता है और महा क्यों खिलाया जाता है? मरने के बाद एक परंपरा भी है, एक परंपरागत शास्त्रीय अनुसार है घंट बांधने का। ये घंट जो है मिट्टी के घड़ा में जो अग्नि संस्कार देते हैं, जो भी व्यक्ति दिया वो लोटा में जल लेगा, उसमें लोहा डाले रहता है और घंट में रोज सुबह शाम हाथ पैर धुलकर शुद्ध जल उसमें घंट में भरा जाता है। परंपरागत घंट का ये हुआ सर कि हम घंट 10 दिन तक अपने हम पूर्वजों को इसलिए देते हैं कि 10 दिन तक वो मरने के बाद में भी आसपास में रहते हैं, हमारे घर के पास में रहते हैं, मोह लगा रहता है, उनको हम जल देते हैं। उनका क्रिया संस्कार तो मैंने कर दिया, लेकिन वो अभी उनका उद्धार नहीं हुआ। तो आम और पीपल पेड़ पे ज्यादा क्यों माना जाता है? ये आम, पीपल पेड़, गूलर और ये जो है बरगद और पाकड़, ये पंच जो है किसी भी पूजन पाठ में शुभ माने जाते हैं, तो ज़्यादातर ये पीपल पर ही बांधा जाता है। पीपल को हम अच्छा जो है वृक्ष है और देवताओं का मान्य माना गया है, उसमें देवता भी वास करते हैं। हमारे उसमें काफ़ी पीपल पर देवता रहते हैं, इसलिए पीपल पर भी देवता के स्थान में, देवता के पास में हम उसको घंट को बांधते हैं, उसको जल अर्पित करते हैं। हमारे शास्त्र में यही माना गया है सर। जैसे कि पितरपक्ष में लोग श्राद्ध करते हैं तो 3 पीढ़ी उसमें लेते हैं, आजा बाबा परपाजा, ऐसा क्यों है?
तीन पीढ़ी इसलिए लेते हैं कि कोई भी कथा भागवत आप सुने सर जी, उसमें कहा गया है अगर हमारे हिंदू धर्म में हमारे परिवार में अगर 20 लोग हैं सर जी, अगर उसमें कोई एक भक्त आ गया और वो भक्त भगवान का संत बन गया, वो साधु बन गया और वो शादी विवाह नहीं कर रहा है या भक्त गृहस्थ जीवन से ही कर रहा है, तो अपना 21 कुल ताड़ देता है। 3 पीढ़ी ने 21 कुल, उसी परंपरागत को 3 पीढ़ी हम लोग अभी लेकर चलते हैं। आगे जैसा भी हमारे वास्तु देवता और जो परंपरागत रहेगा उसी प्रकार इस पर हम चर्चा करेंगे और लोग करेंगे। कुछ लोग को जानकारी भी नहीं है, वो 3 पीढ़ी की अपना पीढ़ी भी नहीं देखते हैं। आपने ये बात बताई तो ये संस्कृत को लेकर और थोड़ा हिंदी भाषी का, मगर जब इंग्लिश मीडियम जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो ये सभ्यताएं भूल जाते हैं, सर्विस करते हैं। यही अभी आप लखनऊ में देखिए, दिल्ली में देखिए, कलकत्ता बम्बई में देखिए, वहाँ इसको लोग कम महत्व देते हैं, ना इस पर कोई गौर करता है। सर गौर करने वाली बात आप बहुत सही कहे हैं। हमारे शास्त्र में तो यही होना चाहिए कि इंग्लिश मीडियम वाले को संस्कृत तो है ही, साथ साथ में श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण है, ये महाभारत है, इसका भी ज्ञान देना चाहिए, लेकिन ज्ञान नहीं देते हैं। सर्वप्रथम 2 साल का बालक है अगर, तो वो इंग्लिश से ही उत्पन्न हुआ और इंग्लिश ही बोलता जाता है, इंग्लिश ही वो अपना जीवनचर्या समझ बैठता है सर। इसलिए उनको परंपरागत उनके माता पिताजी इंग्लिश को ही सत्य मान बैठे, उनको बताते ही नहीं कि बच्चे को क्या करना चाहिए। सुबह उठकर माता पिता का प्रणाम करना चाहिए, पितरों का, इष्ट देवताओं का पूजन करना चाहिए, गायत्री मंत्र जपना चाहिए, सूर्य भगवान को जल ग्रहण करना चाहिए। मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आकृष्णेन जसा वर्तमानो निवेशन्नामृतं मृत्युञ्च हिरण्येन सवितार्थेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना। भगवान सूर्य का ये वेद मंत्र है सर, इसको मंत्र जाप करते हुए बालक को अपने समझाना चाहिए। ये परंपरागत जो आपने कहा कि लखनऊ दिल्ली जहां भी चले जाएं, छोटे छोटे बालक परंपरागत नहीं समझ पाए, उनको ज्ञान नहीं देता है। 5 साल तक जो है सर बालक भगवान के समान होता है, भगवान के रूप होता है। हमको उसको कैसे रखना है, कैसे चलाना है, कैसे ज्ञान देना है, सर्वप्रथम माता पिता का फर्ज है, क्योंकि प्रथम पूज्य माता है, पिता हैं, गुरु हैं। अगर हम उसको समझाएंगे तो अपरंपरागत वो आगे बढ़ाएंगे। हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम माता पिता को करना चाहिए कि अपने बालक को अच्छा संस्कार दे, अच्छा भावना दे, अच्छा सम्मान दे। अगर हम अपने बालक को अच्छा सम्मान देंगे, अच्छा संस्कार देंगे, क्योंकि भगवान राम ने भी क्षत्रिय होते हुए भी अयोध्या में उत्पन्न हुए और सर्वप्रथम वो सोकर उठते थे, शयन करते थे, शाम को सोकर उठते थे, तो सर्वप्रथम अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम किए। भगवान राम पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल